आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ वॉशिंग मशीन क्लीनिंग रूटीन, जिसे मैं 3 पार्ट में डिवाइड किया है, डेली, वीकली और मंथली। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेली क्लीनिंग रूटीन की। तो फिर मैं अपने कपड़े एक दिन छोड़कर धोती हूँ। तो यहाँ मैंने कपड़े धोने का अपना टब आधा भर लिया है और इसको ऐसे ही चला देंगे 15 मिनट के लिए बिना कुछ डाले ही। जिससे होता क्या है, हमारी जो अंदर गंदगी होती है मशीन की या जो कपड़ों के रेसे फंस जाते हैं वो आसानी से निकल जाते हैं। और फिर मैं क्या करूँगी, इसको चलते चलते ही ड्रेन कर दूँ, उससे हमारा पानी एकदम फास्ट फ्लो से निकलता है और वहीं गंदगी भी अच्छे से निकल जाती है। और वॉशिंग मशीन में जो छोटे छोटे कण होते हैं वो भी निकल जाते हैं। मेरा डेली का यही रूटीन होता है। उसके बाद मैं इसको अच्छे से वाइप कर देती हूँ कपड़े से, इस तरीके से पहुँच देती हूँ। डेली का मेरा यही रूटीन है, मैं यही करती हूँ बस। वॉशिंग टब को साफ़ करना और अपने ऊपर से मशीन को पहुँच देना। अब बारी आती है मेरे वीकली क्लीनिंग रूटीन की। तो फ्रेंड, इसमें मैं क्या करती हूँ, पहले सारे अपने कपड़े धो लेती हूँ, उसके बाद सेम टब को भर लेती हूँ और फिर मैं डालती हूँ उसमें मैं विनेगर। तो विनेगर डालती हूँ मैं 4 से 5 बार मैंने विनेगर डाला है। और मैं डालती हूँ उसमें सोडा, जो मैं डाला है 2 चम्मच। तो फ्रेंड, ये करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमें वीक में एक बार करना ही चाहिए, क्योंकि विनेगर हमारी मशीन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमारी जो स्मेल होती है मशीन की, जो भी गंदगी होती है वो आसानी से निकल जाती है। आप देखेंगे हमारा पानी काफ़ी गंदा हो गया है और काफ़ी गंदगी निकल जाती है। इससे सेम 15 मिनट के लिए चला देंगे इस तरीके से। फिर मैं इसे ड्रेन करते करते पानी को निकाल दूँगी। और उसके बाद जो हमारा लिड कलेक्टर होता है उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी सिंपल पानी से। इस तरीके से मैंने एक ब्रश लिया है, उससे मैं साफ़ कर रही हूँ उसे नॉर्मल पानी से, और उसको मैं लगा दूँगी और अपनी मशीन को फिर से वाइप कर लूँगी अच्छे से ऊपर से। तो वीक में मैं यही करती हूँ बस अपनी मशीन को। अब विनेगर फ्रेंड थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वीक में एक बार जरूर यूज़ कीजिए इसको। इस तरीके से वाइप कर लूँगी अपनी मशीन को। तो फ्रेंड, अब बारी आती है मेरी मशीन की मंथली क्लीनिंग की। तो फ्रेंड, यहाँ मैंने लिया है बाल्टी में थोड़ा सा विनेगर लिया है, पानी में थोड़ा विनेगर डाला है, अब डालूँ थोड़ा बेकिंग सोडा। तो फिर सबसे पहले फिर मैं अपने लिंट कलेक्टर होते हैं उनको मैं भिगो देती हूँ। इससे क्या होता है, भिगोने से हमारी जो गंदगी होती है उनकी वो फूल जाती है, वो आसानी से निकल जाती है। तो इसलिए पहले भिगो दूँगी मैं। अब फ्रेंड, ये आप देख रहे हैं जो मेरा ये सॉल्यूशन है, जो मैं क्लीनर है, जो मैं इसे घर ही बनाती हूँ। और फ्रेंड, ये बहुत अच्छा है, मैं इसे ही यूज़ करती हूँ मशीन क्लीन करने के लिए। आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ये ऑल पर्पज़ होता है और ये काफ़ी अच्छा है। तो मैं अपनी मशीन के पहले इस तरीके से स्विच वगैरह इनको क्लीन कर लूँगी। ये मेरी मशीन की फुल क्लीनिंग डेली फुल क्लीनिंग होती है। इससे मैं सब कुछ क्लीन करती हूँ। इस तरीके से मैं पूरा क्लीन कर लूँगी मशीन को। ये स्विच होते हैं जो इसके ऊपर से जो कि अपर बॉडी होती है, वो पूरा क्लीन कर लूँगी मैं। अब इसमें अपना मैं डाल दूँ क्लीनर, जिससे क्या है थोड़ी देर फूल जाएगा, हमारी गंदगी है थोड़ी फूल जाएगी। मशीन में इस तरीके से मैं डाल दूँगी। ये थोड़ा स्पिन वाले पानी थोड़ा से डाल दूँगी इस तरीके से। इसको डाल के हमें सिर्फ 2 मिनट के लिए छोड़ना है बस। उसके बाद मैं इसे बाहर से क्लीन कर रही हूँ मशीन को। तो फिर मैंने वही सॉल्यूशन यूज किया है बाहर की मशीन को क्लीन करने के लिए भी। तो इस तरीके से मैं क्लीन कर दूँगी। तो फ्रेंड, हमारी मशीन को जितना अंदर से क्लीन करना जरूरी, उतना ही बाहर से क्लीन करना ज़रूरी होता है। तो जो हमारे पीछे बैक होता है उसको भी बहुत अच्छे से क्लीन करना चाहिए हमें। इस तरीके से अपनी पूरी मशीन को मैं क्लीन कर लूँगी। और फ्रेंड, ये सॉल्यूशन बहुत अच्छा है, इससे हमारे जो पानी के धब्बे पड़ जाते हैं वो आसानी से छूट जाते हैं। तो इस तरीके से मैं अपनी मशीन को क्लीन कर रही हूँ।
के मंथ में एक बार तो साफ़ करना ही चाहिए, क्योंकि बैग हमारा साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरीके से मैं बैग अपना क्लीन कर रही हूँ। मैं थोड़ा साइड से भी साफ़ कर रही हूँ। अब फ्रेंड हमारा ये पूरा महल फूल गया है, तो यहाँ हम नॉर्मली कपड़े से जो उसके एजेज होते हैं ना, सफाई अच्छे से नहीं हो पाती कपड़े से, तो यहाँ मैंने ब्रश लिया है इसके एज सफाई करने के लिए। जो एजेज होते हैं इनके, इस तरीके से मैं पूरा अपना क्लीन कर लूँगी ब्रश की सहायता से, तो गंदगी आसानी से निकल जाती है। लगभग हमारी मशीन क्लीन हो ही चुकी है लगभग, बस थोड़ा सा रह गया है। अब मैंने जो छोटा ब्रश लिया है, जिससे क्या है जो कोने होते हैं वो उससे अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। अब बारी आती है बाथिंग टब की। तो वैसे तो मैं विनेगर से इसे क्लीन करती रहती हूँ, तो इतना गंदा नहीं होता है। फिर भी ये ऊपर से थोड़ा सा गंदा हो जाता है, तो उसे मैं थोड़ा सा एक ब्रश की सहायता से क्लीन करूँगी इस तरीके से। और मैंने भी थोड़ा इसमें लिक्विड स्प्रे डाल दिया है, उससे थोड़ा क्लीन किया है। अब मैं थोड़े एक स्क्रब लिया है, मैं थोड़ा से भी क्लीन कर लूँगी। वॉशिंग मशीन पूरी अच्छे से क्लीन हो गई है। तो अब इसकी बारी आती है लिन कलेक्टर की। तो इसको मैंने पानी भगो के रखा था, अब मैं ब्रश की सहायता से क्लीन कर लूँगी। ये गंदगी हमारी फूल जाती है इस तरीके से। तो जो अंदर का कपड़ा होता है उसको भी मैं इस तरीके से निकाल लूँगी और उसे क्लीन करूँगी। इसमें थोड़ा ना कपड़े के रेसे फंस जाते हैं, तो इस तरीके से मैं क्लीन कर लूँगी। देखिए अब मैं ब्रश से उनको निकाल रही हूँ। अब मैं इसे सेम बाहर कर दूँगी जो कपड़ा है मशीन का जो होता है लिन कलेक्टर में। अब मैंने लगा दिया है, तो फिर हमारी मशीन क्लीन हो गई है। तो इसे पंखे में 1 घंटे के लिए मैंने छोड़ दिया है। अगर बालकनी है तो आप बालकनी में इसे छोड़ सकते हैं। तो फिर हमारी मशीन क्लीन हो गई है। अगर आपको मेरे ये अच्छा लगा है मेरा रूटीन, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब